को आपकी कृपा से अनुभूति हुई है, पर इसकी इतनी योग्यता नहीं है कि आपके कोमल श्रीअंग का ये स्पर्श कर पावे प्रभु। हे प्रभु, आपकी कृपा से यदि दर्शन हो जाएं तो मेरा अधिकार मात्र दर्शन का है। और कहा, हे प्रभु, उस मुख के दर्शन भी कराओ कि जिस मुख का पान करके, जिस मुखारविंद की वो सुंदरता को देख के व्रज सुंदरियों के पूरे दिन का ताप शांत होता है। क्योंकि जब प्रभु पधारते हैं, कैसा स्वरूप आपका लगता है। चल के चल पधार रहे हैं और गौओं के चलने के कारण रज उड़ रही है, और मानो गौरज के बादल छाए हुए हैं पूरे व्रज में, और उस गौरज के बादलों के बीच में से जैसे चंद्रमा प्रकट होता है प्रभु, वैसे ही आपका मुखारविंद, आपका मुख कमल भी इस रज में से प्रकट होता है कि जिस रज के द्वारा मंडित उस मुख को देख के गोप सुंदरियों के पूरे दिन का ताप शांत होता है। हे प्रभु, कृपा करो और इस लीला के दर्शन कराओ, क्योंकि प्रभु आपका सामर्थ्य है। जब श्री गोसाई जी दक्षिण में पधारे और एक दिन आपने प्रवचन में कहा कि कई लीला ऐसी हैं प्रभु की कि जो नित्य हैं, उसमें से ही एक लीला है गौचारण लीला, कि जो प्रभु नित्य प्राय करते हैं, रोज करते हैं। और सखा के आगे वर्णन आप करने लगे कि जब गोधूली बेला होती है और ठाकुर जी गौचारण करते करते वन में पधारते हैं, ब्रज में पधारते हैं, और वहां एक युवान लड़का भी था। उसने जब ये सुना, पूछने लगा, कृपानाथ, क्या ठाकुर जी आज भी ऐसे गोधूली के समय में रोज ब्रज में पधारते हैं? बोले, हाँ बिल्कुल पधारते हैं। कैसे पधारते हैं? कि वैसे ही अपनी सखा मंडली के संग हंसते हंसते, आनंद करते करते, अपनी गैया को चराते चराते ठाकुर जी वन ब्रज में पधारते हैं। और जहां ये सखा ने सुना, उस लड़के ने सुना, विचार करने लगा, यदि ब्रज में आज भी ये लीला हो रही है तो क्यों ना मैं इस लीला के दर्शन से वंचित रह जाऊं। अपने घर में कुछ भी बताए बिना जेब खर्ची लेके वो सीधा वहां से निकला और पहुंचा आके ब्रज में। ब्रज में आके रहने लगा। उस स्थान पे जहां गोसाई जी ने वर्णन किया था, आके खड़ा हो गया। गोसाई जी जो वर्णन कर रहे थे वो यही स्थान है। सायंकाल जब होगा तब इसी स्थान पे हमारे ठाकुर जी गैया को लेके चराते हुए ब्रज में पधारेंगे। पूरा दिन खड़ा रहा, दर्शन नहीं हुए। दूसरा दिन भी खड़ा रहा, दर्शन नहीं हुए। तीसरा दिन भी खड़ा रहा, दर्शन नहीं हुए। इतना ताप होने लगा, इतना विरह होने लगा, क्या प्रभु मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि आपके लीला के दर्शन कर सकूं? तो फिर प्रभु ये देह को धारण करके क्या करूं? इससे तो अच्छा है मैं अपने देह को समाप्त कर दूं। हे गोसाई जी, प्रभु चरण कृपा करके उस लीला के आप दर्शन कराओ। और जहां गोसाई जी की कहानी दी, वहीं संध्या काल हुआ, गोधूली बेला आई और रज उड़ती हुई सबसे पहले दिखाई दी। और जहां रज उड़ती हुई दिखाई दी, वो बालक सावधान हो गया, युवान सावधान हो गया कि जैसे गोसाई जी ने वर्णन किया था बराबर वैसे ही रज पृथ्वी में से उड़ती उड़ती ऊपर की ओर जा रही है। क्योंकि ये रज साधारण रज नहीं है, ये तो ठाकुर जी के अधरामृत का स्पर्श की हुई रज है। क्योंकि ठाकुर जी अपने चरण का अंगुष्ठ जो है वो अपने मुख में पधराते, और अपने चरण का अंगुष्ठ अपने मुख में पधरा के चरण को भी आपने अधरामृत से संबंधित किया हुआ है। और वही चरण जब ब्रज की रज को स्पर्श हो तो रज भी रोमांचित हो जाए, और रोमांचित होके मानो प्रभु के पूरे श्रीअंग को अपने गले लगाने के लिए ऊंची उठने लगे। नीचे हुई रज भी धीरे धीरे प्रभु से मिलने के लिए ऊंचे उठने लगे। और जहां रट को ऊंचे उठते देखा, युवान सावधान हो गया, अरे कौन आ रहा है, कौन पधार रहा है? जैसे रज उड़ी और छोटी छोटी सुंदर गाय जिनके ऊपर लाल लाल थापे हैं, मस्तक पे मोरपंख बांधा हुआ है, गले में ऐसी सुंदर घंटियां हैं, खन 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 करती बज रही घंटियां, और ऐसी सुंदर सुंदर गाय आ रही हैं। और गायों के झुंड के मध्य में अपने गोपालकों के संग सुंदर मस्ती मजाक करते हुए ऐसे सुंदर स्वरूप श्याम सुंदर पधार रहे हैं। विशाल कमाल समान आपका मुख है, उसके ऊपर ऐसी घुंघराली घुंघराली लटें मुख पे आ रही हैं, ऐसे लंबे लंबे आपके यहां तक के केश हैं। और घुंघराली घुंघराली लटें जब आपके मुख पे आ रही हैं तो आप अपने हाथों से लेके केशों को ऊंचा कर रहे हैं, फिर लट मुखारिन्य में आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मुख कमल का आस्वादन करने के लिए ये लट रूपी भ्रमर आज मुख के आसपास मंडरा रहे हैं। ऐसा अनुभव, ऐसा दर्शन उस युवान ने किया। और तब आपने माना कि हे प्रभु चरण,
जो वर्णन आपने किया था वो प्रभु की लीलाएं नित्य हैं और ठाकुर जी यहाँ नित्य विहार करते हैं, नित्य लीला प्रभु करते हैं, वो अनुभव उनको हुआ। और आगे वर्णन करते हुए चौथी पंक्ति के अंदर गोपाल दास जी कह रहे हैं, दिवस सर्वे रूप तव जश गाए जी, गोप मंडली देखिने बारंबार सुख थाए जी, दिवस सर्वे श्याम मणि रस रूप तव जश गाए जी, गोप मंडल मध्य देखिने बारंबार सुख थाए जी। दिवस सर्वे श्यामा मणि रूप तणो यश गाए जी, गोप मंडली मध्य देखी ने बारंबार सुख थाए जी। अब देखो ये पंक्ति के अंदर उन गोपियों की अवस्था को बताया है कि जब प्रभु गौचारण करने के लिए वन में पधारते और पूरा दिन वो गोपियां कैसे व्यतीत करती, उसका वर्णन इस पंक्ति में है। दिवस सर्वे श्यामा मणि, श्यामा यानी 15-16 वर्ष की जो छोटी छोटी गोपियां हैं, और वो एक दूसरे के घर पे इकट्ठी होती, रोज निश्चित करती आज प्रभु के गुणगान करने के लिए हम सब इस सखी के घर में इकट्ठे होंगे। और जब सभी सखियां एक जगह इकट्ठी होती और प्रभु ब्रज में से वन में पधार के जो जो लीला कर रही हैं उन सभी लीलाओं का गान करती और प्रभु ने उनको क्या क्या अनुभव कराया उसका बखान करती। जो लीला युगल गीत की है वही लीला का भाव इस पंक्ति का भी है, क्योंकि युगल गीत क्या है? श्री महाप्रभु जी कहते हैं जिसमें 13 युग्म और 13 युग्म श्लोकों के ये बता के कहते हैं 26 श्लोक और 2-2 श्लोक का एक एक युग्म, ऐसे कुल 13 युग्म। और ये बता के कहा कि युगल गीत क्या है, तो कि 13 घड़ी की लीला। कितने घड़ी की? 13 घड़ी की लीला यानी युगल गीत। अब बताओ एक घड़ी के अंदर 24 मिनट, तो 13 घड़ी में कितने मिनट? अहमदाबाद वालों का गणित बहुत अच्छा होता है, सुना है मैंने। एक घड़ी यानी 13 मिनट, 24 मिनट, तो 13 घड़ी यानी कितने मिनट? 5 घंटे 12 मिनट। कितना? 5 घंटे और 12 मिनट। और कहते हैं ये युगल गीत का जो समय है वो कौन सा समय है? ऐसे तो बताया है कि 13 घड़ी यानी 13 महीनों की लीला का वर्णन भी उसमें है। और 13 घड़ी यानी ठाकुर जी राजभोग आ जाए, उसके बाद अनवसर हुए, और अनवसर के समय ठाकुर जी गौचारण करने यमुना जी के तट पे पधारे। तो अनवसर से लेके संध्या आरती का समय कि जब ठाकुर जी वापिस गायों को लेके ब्रज में पधारे, तो वो समय कितना होता है? 5 घंटा 12 मिनट। तो वन में जाके प्रभु क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी लीला कर रहे हैं, उसका गुणगान या सारी सखियां मिलके एक दूसरे को अपने अपने अनुभवों की बात करती हैं। दिवस सर्वे श्यामा मणि रस रूप तणो यश गाए जी, गोप मंडली मध्य देखी ने वारंवार सुख थाए जी। और क्या देख रहे हैं कि गोप मंडलियों की मध्य में ठाकुर जी उनको विराजे हुए दिख रहे हैं, और उनको विराजे हुए दिख के परम सुख का अनुभव भी कर रहे हैं कि हे प्रभु हमारे भाग्य में आपकी सेवा नहीं आई, पर देखो तो सही वो गोप आपकी सेवा कर रहे हैं। और कहते हैं प्रभु के मुखारविंद का वो गोपियां चिंतन करती हैं। और प्रभु के मुख कैसे हैं? तो कहते हैं मद विदुर्णित लोचन, यानी मद से भरे हुए नेत्र। प्रभु के नेत्र कैसे हैं? तो कहते हैं मद से भरे हुए, गर्व से भरे हुए। ऐसे नेत्रों के दर्शन गोपियों को होते हैं। और गोपी कहती है देखो तो सही प्रभु, आपके पास ये हथियार है, पर जब